नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस 91 में स्वागत करता हूं। आज हम कैलेंडर के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैसा कि हमारा यूट्यूब चैनल जिस पर हम हिंदी और रीजनिंग की क्लास पर डे लेकर आ रहे हैं, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है वो जान लें। इस YouTube चैनल का नाम आर के क्लासेज 91 है। आप YouTube पर जाइएगा, आर लिखिएगा, क्या लिखेंगे भैया? आर लिखिएगा, डॉट लगाइएगा, के लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, क्लासेज लिखिएगा, CLASSES क्लासेज 91। ध्यान रहे क्लासेज 91 एक में रहेगा ये। उसके बाद स्पेस दीजिएगा, सुल्तानपुर लिखिएगा, SULTANPUR। हमारा यूट्यूब चैनल खुल के आपके सामने आ जाएगा। और जो हिंदी और रीजनिंग की जो क्लास है वो आपको सीरियल वाइज मिलेगी। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। यदि क्वालिटी की समस्या आती है तो मोबाइल में दाएं तरफ ऊपर दिया रहता है, वहां से आप क्वालिटी को और बढ़ा सकते हैं। 360, 240, 480 में आप देख सकते हैं। आइए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम कैलेंडर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने भाग 2 में टाइप 2 के बारे में चर्चा किया था, आज हम टाइप 3 के बारे में चर्चा करेंगे बेहतर तरीके से। टाइप 3 कौन सा टाइप रहेगा हमारा? 3। इस टाइप 3 में हम सीखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि कैलेंडर में उसी वर्ष में या उसी मंथ में पूछ लेता है। जैसे पूछ लेता है कि यदि 12 जनवरी को सोमवार है तो इस आधार पर बताइए कि 27 जनवरी को कौन सा दिन होगा। या कभी कभी क्या करता है कि यदि 29 फरवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। या कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है कि यदि 31 मार्च को शनिवार है तो उसी महीने में 5वीं तारीख को कौन सा दिन होगा। हम उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि आज सोमवार है, ध्यान दीजिएगा, क्या है? यदि आज क्या है? यदि आज सोमवार है, क्या है? सोमवार है। यदि आज सोमवार है तो यदि आज सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिएगा, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्या कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे सोमवार है, क्या है? सोमवार है और सोमवार के 15 दिन बाद हमें निकालना है। और हमने आपको, जान लीजिएगा, सोमवार में 15 ऐड करेंगे तभी वही दिन आएगा। या हम 15 को छोटा कर लेंगे। कैसे छोटा करते हैं हम जानते हैं आप लोग। 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा आपका। एक आपका विषम दिन बचा। क्या बचा भैया? विषम दिन बचा। हमने आपको विषम दिन निकालना पहले वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से हम विषम दिन निकालते हैं। किसी भी सन में या किसी भी मंथ को हम विषम दिन उसमें जब निकालते हैं तो 7 से भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है वही विषम दिनों की संख्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आज सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 15 को हमने 7 से भाग दिया, विषम दिनों की संख्या क्या मिली? 1। तो 1 इसमें प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार। क्या आ गया भैया? मंगलवार आ गया आपका आंसर। क्लियर? आप वैसे भी ऐड करके देख लेते हैं तो तभी वही आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आप लगाएंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा गया है कि यदि आज क्या है? सोमवार है। क्या है? यदि आज सोमवार है तो इस आधार पर बताइए, तो इस आधार पर तो
इसी आधार पर 36 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 36 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिएगा, आज क्या है? सोमवार है। क्या है भैया? सोमवार। आज क्या है? सोमवार है। इसी आधार पर आपको बताना है कि 36 दिन बाद, ध्यान दीजिएगा 36 है, 36 को हम 7 से भाग देंगे, 7 × 35, एक आपका शेष फल बचा। जो एक शेष बचा ये क्या है? विषम दिन है। इसी विषम दिन को हम सोमवार में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार। जैसा कि आपको कुछ लोगों को पता होगा कि जैसे आज सोमवार है, 7 दिन बाद वही सोमवार फिर आ जाएगा। क्लियर? आप वैसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में समय इतना नहीं देता है कि आप उसको जोड़ें। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक में आप कुछ भी दे देता है। जैसे आज शनिवार है तो आपसे पूछे 115 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 115 को 7 से भाग दे दीजिए। जो भी विषम दिन आता है उसको उसमें ऐड कर दीजिए। यदि पहले का पूछ लिया है तो उसमें से माइनस कर दीजिए। बस यही है आपका। तो इसको नोट कर लीजिए आप। नोट कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो आज से 36वां दिन कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, इस तीसरे क्वेश्चन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस तीसरे क्वेश्चन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। क्या? जिसे कह रहा है यदि आज क्या है? यदि आज क्या है? सोमवार है। यदि आज सोमवार है तो आज से 36वां दिन कौन सा होगा? कौन सा होगा? यदि आज सोमवार है तो आज से 36वां दिन कौन सा होगा? यदि आज सोमवार है तो आज से 36वां दिन कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, 36वां दिन की बात कर रहा है। 36वां दिन। और आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने आपको यहाँ 3 स्टार लगाया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग गलत कर देते हैं। यहाँ भी लोग वही प्रक्रिया करते हैं जो पहले क्वेश्चन में किए कि 36 को हम 7 से भाग दे देंगे, जो आएगा उसको ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करना है? 36वां दिन कब आएगा? यानी 35 दिन बाद आएगा। कब आएगा? 35 दिन बाद आएगा। 36वां दिन कब आएगा? 35 दिन बाद आएगा। तो हमें 36 को 7 से भागना देकर के हमें 35 को 7 से भाग देना है। 7 × 5 = 35, 0 आएगा और 0 को लाकर हम सोमवार में ऐड करेंगे तो हमारा यही सोमवार ही आंसर आएगा। क्या आएगा? सोमवार ही। क्यों? क्योंकि वहां हमने आपको बताया था कि यदि आज सोमवार है तो आज तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। लेकिन यहाँ हमने आपको बताया यदि आज सोमवार है तो आज से 36वां दिन कौन सा होगा। 36वां दिन की बात कर रहा है, यानी कि 35 दिन बाद आता है 36वां दिन। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है आपका कि यदि आज मंगलवार है तो आज से, यदि आज मंगलवार है तो आज से 53वां दिन क्या होगा? 53वां दिन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आज मंगलवार है। आज क्या है? मंगलवार है। क्या है? मंगलवार है। क्या कह रहा है? यदि आज मंगलवार है तो आज से 53वां दिन। 53वां दिन कब आता है? ध्यान दीजिएगा, 52 दिन बाद आता है। 53वां दिन कब आता है? 52 दिन बाद आता है। तो 52 को हम 7 से भाग देंगे। ठीक? 53वां दिन कब आता है? दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, मिटा के यहां लिख देते हैं। 53वां दिन कब आता है? 53वां दिन ध्यान देना होगा आपको। 53वां दिन 52 के बाद आता है।
यानी कि 52 के बाद आपका 53वां दिन आएगा। ठीक है, तो 52 को हम भाग देंगे 7 7 49, 3 आ गया आपका। तो 3 आया तो 3 को हम मंगलवार में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार आता है, बृहस्पतिवार आता है, शुक्रवार आपका क्या आ गया, शुक्रवार आपका आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए आप। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, यदि किसी महीने के 3 तारीख को मंगलवार है, 3 तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी महीने की 3 तारीख को क्या है, मान लीजिए किसी महीने में 1 2 3, यहाँ 3 की बात कर रहा, 3 तारीख को क्या है, मंगलवार है। क्या है, 3 तारीख को मंगलवार है। तो कह रहा है कि 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कि 3 तारीख का दिया गया है, 25 का पूछ रहा है, तो 25 से हम 3 लेस कर देंगे, क्या आ गया 22। ध्यान दीजिएगा, क्यों 3 हमने लेस किया, क्योंकि 25 का पूछ रहा है और 3 का दिया गया है, इसलिए हमने 3 को लेस कर दिया, 22 आ गया। अब इसी हम 22 को 7 से भाग देंगे, 1 शेषफल आएगा, तो 1 शेषफल आएगा तो मंगलवार में हम 1 ऐड कर देंगे, हमारा बुधवार क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर। नोट कर लीजिए भैया। अगला क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है, क्वेश्चन है आपका, यदि आज सोमवार है, यदि आज क्या है, सोमवार है, तो 22 दिन पहले, ध्यान दीजिएगा, 22 दिन पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब क्या करेंगे भैया, कह रहा है कि आज की जो डेट है क्या है भैया, सोमवार है। क्या है, सोमवार है, आज की डेट क्या है, सोमवार है। तो 22 दिन पहले की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, 22 दिन पहले। अगर बाद का कहता है तो हम ऐड कर देते हैं, और पहले का कहता है तो माइनस कर देते हैं। 22 को हम 7 से भाग देकर विषम दिन की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विषम दिन की संख्या। विषम दिन की संख्या कितनी आई, 1 को ले जाकर हम इसमें से लेस कर देंगे। सोमवार से हम 1 लेस करेंगे, क्या आएगा, रविवार आ जाएगा। क्या आएगा भैया, आपका रविवार आ जाएगा। नोट कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 13 मार्च, ध्यान दीजिएगा, यदि 13 मार्च को सोमवार मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए भैया, सोमवार मान लिया जाए। यदि 13 मार्च को क्या मान लिया जाए, सोमवार मान लिया जाए, तो इस आधार पर बताइए, कि 31
नवंबर को कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिएगा, 31 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 31 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 13 मार्च को क्या मान लिया जाए? सोमवार। ध्यान दीजिएगा, मार्च की 13 तारीख को क्या है? मार्च की 13 तारीख को क्या है? सोमवार है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? सोमवार है। मार्च की 13 तारीख को क्या है? सोमवार है। मार्च कितने का महीना होता है भैया? 31 का महीना होता है। 31 से हम 13 लेस कर दिए तो यहाँ हासिल आएगा 11 में से 3 गए कितना? 8। यहाँ आपका 2 बचेगा, 2 से 1 18। तो 18 आपका मार्च में बचा। मार्च के बाद क्या आता भैया? मार्च के बाद आपका अप्रैल आता है। क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल आपको पता है अप्रैल कितने का महीना होता है? अप्रैल कितने का महीना होता है भैया? अप्रैल आपको पता होना चाहिए 30 का महीना। 30 का महीना है तो उसमें कितने विषम दिन? 2। 30 नहीं लेंगे लेकिन कैलकुलेशन आपका ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने आपको बताया था कि जो महीना 31 का उसमें 3, जो महीना 30 का उसमें 2, जो महीना 28 का उसमें 0, जो महीना 29 का उसमें 1। क्लियर? मार्च हो गया। अप्रैल, अप्रैल के बाद मई है आपका, मई के बाद आपका जून, जून के बाद आपका जुलाई, जुलाई के बाद आपका अगस्त, अगस्त के बाद आपका सितंबर, सितंबर के बाद आपका अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आपका नवंबर। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा इधर लिख देते हैं। मार्च में आपका कितना बचा? 18। मार्च के बाद आपका अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद मई आता है, मई के बाद जून आता है, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद क्या आता है आपका? अगस्त, अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर, सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर। क्या आता है भैया? नवंबर। ध्यान दीजिएगा, नवंबर में 31 की बात कर रहा है। किसकी? 31, 31 की बात कर रहा है। 31 का मतलब 3, क्योंकि 31 को 7 से भाग देंगे 3 विषम दिन मिलेगा। तो मार्च हो गया। अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई, मई में कितना? 3, मई के बाद आपका जून में 2, जुलाई में कितना? जुलाई में आपका 3, जुलाई के बाद अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3। ध्यान दीजिएगा, सॉरी नवंबर में आपका 30 होता है, 30 का महीना यानी कि 2 लेंगे हम। क्लियर? तो 13 मार्च को सोमवार दिया गया है, तो 13 मार्च को जब सोमवार दिया गया है तो इसमें 18 बचा। क्लियर? मार्च के बाद अप्रैल आया, अप्रैल 30 का महीना 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। क्लियर? इसको छोटा करने 7 में 14, 4 18 ऐड करिए, 2 3 2 5 2 7 3 10 3 13 2 15 3 18 2 20 4 24। क्लियर? अब 24 को हम 7 से भाग देकर छोटा कर लेते हैं, 7 3 21, 3। अब 3 जो आया है इसको हम क्या करेंगे? क्या है डेट? सोमवार। क्या है डेट? सोमवार है, और सोमवार में हम 3 प्लस करेंगे, क्या आएगा? मंगल, बुध, बृहस्पति, जिसको गुरुवार भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बृहस्पतिवार। हमने एक क्वेश्चन आपको इतना लंबा दे दिया, फिलहाल इतना लंबा पूछेगा नहीं, 1-2 मंथ का अंतर रहता है बस, तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। हरि को याद है, इसको याद है भैया? हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन, उसके पिता का जन्मदिन, उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून को पड़ता है, जबकि उसकी बहन रिया को याद है कि
उसके पिता का जन्मदिन, उसके पिता का जन्मदिन, उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। यदि दोनों अपनी अपनी तारीख पर सही हैं, अपनी अपनी तारीख पर सही हैं, तो उसके पिता का जन्मदिन कब होगा? ध्यान दीजिएगा, हर को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है। किसके बीच भैया? 13, 14, 15, 16। किसके बीच? 13, 14, 15, 16। 13 और 16 जून के बीच पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, 13 और 16 जून के बीच। जब भी ऐसा कहता है कि 13 और 16 जून के बीच, तो ना 13 को पड़ेगा ना 16 को पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब और शब्द भी लगा देता है 13 और 16 जून के बीच, जब भी 13 और 16 जून के बीच पड़ता है तो ना 13 को पड़ेगा ना 16 को पड़ेगा। जब भी कहता है आपसे कि 13 के बाद 16 के पहले पड़ता है, तभी ना 13 को पड़ेगा ना 16 को पड़ेगा। इन दोनों डेट में से किसी एक डेट को पड़ेगा। जबकि उसकी बहन रिया कह रही है कि मुझे याद है कि मेरे पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच। ध्यान दीजिएगा, जहां से कहे उसके नीचे तारीख लिख लो, 14 और 18 जून के बीच। 14, 15, 16, 17, 18। 14 और 18 देखिए और शब्द लगा है। 14 और 18 जून के बीच ना 14 को पड़ेगा ना 18 को पड़ेगा। चाहे ऐसा कहा होता कि 14 के बाद और 18 के पहले पड़ता है, तो ना 14 को पड़ेगा ना 18 को पड़ेगा। क्लियर? आगे कह रहा है जब दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, अर्थात सही हैं, तो किस तारीख को उनके पिता का जन्मदिन था? तो ध्यान दीजिएगा, जब इसका 13 को नहीं पड़ा, इसका 16 को नहीं पड़ा, इसका 14 को नहीं पड़ा, इसका 18 को नहीं पड़ा। जब इसका 14 को नहीं पड़ा तो इसका भी 14 को नहीं पड़ेगा। जब इसका 16 को नहीं पड़ा तो इसका भी 16 को नहीं पड़ेगा। तो डेट कौन सी आई आपकी? 15। तो यानी कि जन्मदिन कब था? 15 जून को। कब था भैया? 15 जून को। क्लियर? नोट कर लीजिए। आप नोट कर चुके होंगे, मिटा दें। अगला टाइप है भैया टाइप 4। टाइप, ध्यान दीजिएगा, टाइप है आपका टाइप 4। कौन सा टाइप है भैया? टाइप 4। टाइप 4 में हम पढ़ेंगे कैलेंडर का पुनः प्रयोग। किसका प्रयोग भैया? कैलेंडर का। ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर का पुनः प्रयोग। कैलेंडर का पुनः प्रयोग। कैलेंडर का पुनः प्रयोग यानी किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान था? किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान था? ध्यान दीजिएगा, इस पर 2-3 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या है? किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर, किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि साधारण वर्ष है तो उसका साधारण वर्ष में ही प्रयोग होगा, ना कि साधारण वर्ष है उसका लीप वर्ष में प्रयोग हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर
कैलेंडर लीप, किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही प्रयोग किया जाता है, किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो कैसे जानेंगे हम किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष में प्रयोग किया जाता है, आपको हम ट्रिक भी बताएंगे, उसको डिटेल में भी बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा सन है 2013 या 2000 आपका 14 या 2000 आपका 15 या 2000 आपका 16, 4 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, आपका ये लीप वर्ष है। तो ये जो साधारण वर्ष आपको दिखाई दे रहा है, इसका साधारण वर्ष में ही प्रयोग होगा, जो लीप वर्ष दिखाई दे रहा है इसका लीप वर्ष में ही प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में हम जो भी सन देता है, दिए गए सन के अंतिम दोनों अंकों को हम 4 से भाग देते हैं। ध्यान दीजिएगा, किससे भाग देते हैं? 4 से। दिए गए अंतिम दोनों अंकों को हम 4 से भाग देते हैं, दिए गए सन के अंतिम 2 अंकों को हम 4 से भाग देते हैं। कितने से? 4 से। दिए गए अंतिम सन के दोनों अंकों को हम 4 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं? 4 से। आई देते हैं, 4 तिहाई 12, 1 शेषफल 1 बचा, 4 तिहाई 12 शेषफल 2 बचा, 4 तिहाई 12 शेषफल 3 बचा, 4 चौक 16 शेषफल 0 बचा। ध्यान दीजिएगा, या तो शेष 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या तो 0 आएगा। इतना नोट करिए, फिर आगे हम चर्चा कर रहे हैं। इतना नोट करिए, इसको मिटा दिए, ऊपर वाला मिटा दिए हम। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें शेषफल 1 आता है, क्या आता है भैया? जिसमें शेष 1 आता है, दिए गए वर्ष में हम कितना प्लस कर देंगे? 6 प्लस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, कितना? 6 प्लस करेंगे। जिसमें शेषफल 2 या 3 आता है, दिए गए वर्ष में हम कितना ऐड करेंगे? 11 ऐड कर देंगे। ठीक है। जिसमें शेषफल 0 आता है, दिए गए वर्ष में हम कितना ऐड कर देंगे? 28। अर्थात हम कह सकते हैं नोट में 28 प्लस करेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद पुनः प्रयोग किया जाता है। अर्थात यानी कि 2016 का कैलेंडर जो रहेगा उसमें हम 28 प्लस कर देंगे, जो भी आएगा 2016 उस वर्ष के समान होगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि 2013 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है। तो 2013 के हम अंतिम 2 अंकों को किससे भाग दिए? किससे? 4 से। शेषफल क्या आया? 1। जब शेषफल 1 आएगा तो 2013 में हम कितना ऐड करेंगे? यहां दिया गया है 6 ऐड कर देंगे। क्लियर? तो कितना हो गया आपका? 2019। ठीक है, 2013 का कैलेंडर 2000 किसके समान है? 19 के। उसके बाद 2014 का देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है 2014 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात किस वर्ष के समान है। तो हमने 14 को 4 से भाग दिया, शेषफल 2 आया। जब 2 आएगा तो 2014 में हम कितना ऐड करेंगे? शेषफल 2 आता है तो कितना ऐड करेंगे? 11 हमने ऐड किया, क्या आ गया आपका भैया? 2025। क्लियर? 2015 का तीसरा क्वेश्चन है, 2015 का हमने 4 से भाग दिया, 15 को 3 आया, और 3 आएगा तो 2015 में कितना ऐड करेंगे भैया? 11।
कितना आ गया हमारा आंसर 2026। क्लियर। 2016 है, 16 को हमने 4 से भाग दिया, शेषफल 0, और शेषफल 0 होता है तो लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 की पड़ती है, ध्यान में रखिएगा आप। तो 2016 में हम कितना ऐड करेंगे, हमने आपको बताया कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद पुनः प्रयोग किया जा सकता है। कितने वर्ष बाद? 28 वर्ष बाद, यानी कि क्या हो जाएगा 8 × 14 3 × 4, यानी कि 2044 में। क्लियर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दे रहे हैं फिर पुनः आपको। अगला पॉइंट है कि वह साधारण वर्ष, ध्यान दीजिएगा, वह साधारण वर्ष, वह साधारण वर्ष, वह साधारण वर्ष जो लीप वर्ष के बाद आता है, लीप वर्ष के बाद आता है, 6 वर्ष बाद रिपीट होता है, रिपीट होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी साधारण वर्ष है, यदि किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है तो ध्यान दीजिएगा 6 वर्ष बाद रिपीट होता है, और उसके अलावा जो भी आता है जिसमें शेषफल 2 या 3 आता है वो 11 वर्ष बाद रिपीट होता है, और किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। क्लियर। ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। कुछ लोग हैं इस बिंदु पर ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन यही पूछ लेता है, जो कि गलत हो जाता है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, जैसे पूछ लिया पर 1899 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है? 1899 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है या किस वर्ष के समान है? तो ध्यान दीजिएगा, 99 को हम 4 से भाग देंगे, 3 आया तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे? 11 ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 11 ऐड करेंगे तो क्या आएगा भैया? 1910। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपका गलत है। आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आंसर है आपका 1911, यानी कि 1910 ना हो करके 1911 है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्यों? आइए हम डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, जैसे हमने आपको 2013 के बारे में बताया था, 2013 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है? तो 6 वर्ष बाद। तो हमने इसमें 6 क्यों ऐड किया? 6 क्यों ऐड किया? ध्यान दीजिएगा कि 7 दिन बाद वही दिन जैसे आता है, तो इसमें जहां और डेज विषम दिन 0 हो जाते हैं, वहीं उस वर्ष का कैलेंडर उसी वर्ष में रिपीट होने लगता है, अर्थात उसी वर्ष के समान हो जाता है। जैसा कि 2013 का पूछ रहा है और 2019 में रिपीट होगा, तो 2013 के बाद क्या आता है? 2014 आता है, 2015 आता है, 2016 आता है, 2017 आता है, 2018 आता है, 2019। क्यों हुआ ऐसा? 2013 का पूछ रहा है, हमने ट्रिक से आपको बता दिया कि 6 ऐड कर देंगे, लेकिन लोग पूछने लगते हैं सर आपने 6 क्यों ऐड किया? और भी कर सकते थे कुछ, तो डिटेल में देखते हैं। हमने आपको बताया जहां पर विषम दिन 0 हो जाए। 14 आपका क्या है भैया? साधारण वर्ष है, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। 15 साधारण वर्ष है, विषम दिनों की संख्या 1। हमने आपको विषम दिन निकालना बताया था। जो साधारण वर्ष होता है 365 दिन होते हैं, 7 से भाग देंगे, 52 सप्ताह एक विषम दिन निकल के आता है।
जो लीप वर्ष होता है 7 से भाग देते हैं 366 में, 2 विषम दिन निकल कर आता है। तो ये आपका साधारण ये आपका लीप, यहाँ 2 विषम दिन, ये आपका साधारण, यहाँ पर क्या भैया साधारण है 1 विषम दिन, ये आपका साधारण है 1 विषम दिन, ये आपका साधारण है 1 विषम। क्लियर? तो आपका ध्यान दीजिएगा, जहां पर 7 हो जाएगा वहीं पर रिपीट हो जाएगा, यानी कि जहां पर 7 होना चाहिए यदि वहां पर 8 हो गया तो उसके समान नहीं होगा। और एक बात और भी ध्यान में रखना है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही प्रयोग किया जा सकता है। आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 यानी कि 7 को भाग देंगे 7 से, क्या मिला हमें 0, और 0 जब किसी में ऐड करते हैं तो वही फिर मिल जाता है हमें। क्लियर? तो इसी तरीके से हम इसका भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे। आइए देखते हैं, 1899 के बाद 99 के बाद क्या आता है 1900 आता है। क्या आता है 1900 एक आता है 1900, 2 आता है 1900, 3 आता है 1900, 4 आता है 1900, 5 आता है 1900 क्या आता है भैया 6 आता है 1900, 7 आता है 1900, 8 आता है 1900, 9 आता है 1900, 10 आता है 1911। ध्यान दीजिएगा, ये 1900 हमारा क्या है शताब्दी वर्ष है, क्योंकि अंतिम 2 अंक 0 हैं, या 100 से पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन शताब्दी वर्ष में वही लीप वर्ष होता है जिसमें 400 से पूरा भाग चला जाए। तो यह हमारा क्या है शताब्दी में साधारण वर्ष है, इसमें 365 दिन होंगे, फरवरी 28 की पड़ेगी, अर्थात 1 विषम दिन मिलेगा। यहाँ भी 1 विषम दिन मिलेगा, यहाँ भी 1 विषम दिन मिलेगा, यहाँ भी 1 विषम दिन मिलेगा, यहाँ भी 1 विषम दिन मिलेगा। और हमने आपको किसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि लीप वर्ष या तो 4 वर्ष बाद आता है, या जिसमें शताब्दी वर्ष आ गया वो भी साधारण, तो 8 वर्ष बाद रिपीट होने लगता है। जैसे आपको लास्ट वीडियो में चर्चा करूंगा उस पर। यहां भी आपको 1 विषम दिन, यहां भी 1 विषम दिन मिलेगा, यहां भी 1 विषम दिन, 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 यहां भी 1 विषम दिन। क्लियर? 1908 में 2 हो जाएगा आपका। तो एक तो आपका 4 पे हुआ, 8 पे हुआ। क्लियर? हमने बताया आपको कि जहां पर और डेज क्या हो जाए 0 हो जाए। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जिसमें 2 या 3 शेष पद आता है वही 11 वर्ष बाद रिपीट होता है, जिसमें 1 आता है 6 वर्ष बाद, और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद। तो 11 वर्ष बाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1910 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 1911 ऐड करेंगे 1910 होगा, लेकिन ये गलत है आपका 1911। कैसे देखते हैं आइए, क्योंकि यहाँ पर शताब्दी वर्ष आ गया भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13। क्लियर? 13 हुआ। क्या हुआ भैया 13 हुआ। क्या हुआ भैया 13 हुआ। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 3 2 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ 2 होगा क्योंकि लीप वर्ष है ना। 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक 14। ध्यान दीजिएगा 14 विषम दिन मिला, और हमारा क्या हो गया 7 दूनी 14 यानी कि 0, यानी कि जहां पर विषम दिन क्या हो जाए 0 हो जाए। तो नोट कर लीजिए, एक आप इसको अपवाद मान सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जैसे ही हमारा कैलेंडर जो स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी सन 1 को आधार मानकर स्टार्ट हुआ था, और हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है तो सन 1 से स्टार्ट हुआ था। सन 1 से स्टार्ट जब हुआ तो 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से सन 100 हुआ, फिर 101 102 103 इस तरीके से
200 हुआ, फिर 300 हुआ, 400, आज हम किस पर पहुंचे हैं? 2020 पर पहुंच चुके हैं। किस पर पहुंच चुके हैं? 2020 पर पहुंच चुके हैं। क्लियर? तो एक इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन और पूछता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का अंतिम दिन होगा, किस वर्ष का पहला दिन होगा? नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि शताब्दी का कौन सा अंतिम दिन है या शताब्दी का कौन सा प्रथम दिन है, यहां से क्वेश्चन उठाया जाता है। देखिएगा, किसी शताब्दी का जो अंतिम दिन होता है कौन कौन सा होता है, और किसी शताब्दी का जो प्रथम दिन होता है कौन कौन सा होता है। जैसा कि एक कोड दे रहे हैं आपको कि 5342, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 5310 किसी शताब्दी का अंतिम दिन होता है। क्या होता है? अंतिम दिन होता है। और 6421 किसी शताब्दी का प्रथम दिन होता है। आइए कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक शताब्दी में आपको पता होना चाहिए कि 100 वर्ष होते हैं, 2 शताब्दी में आपके 200 वर्ष होते हैं, 3 शताब्दी में आपके 300 वर्ष होते हैं, 4 शताब्दी में आपके 400 वर्ष होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हम किसी भी शताब्दी का हम अंतिम दिन निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी शताब्दी का, मान पहली शताब्दी है, इसका हम अंतिम दिन निकाल रहे हैं। तो अंतिम दिन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एक शताब्दी में 100 वर्ष। जब हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ सन 1, सन 2, सन 3, सन 4 से लेकर सन 100 पर हम गए, तो सन 100 मिला, हमें ध्यान देना होगा। सन 100 में हमें निकालना होगा विषम दिन के बारे में। विषम दिन कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। 100 वर्ष में 76 आपका साधारण वर्ष होता है, 76 आपका साधारण वर्ष, और 24 आपका लीप वर्ष होता है। ध्यान दीजिएगा, 24 आपका क्या हुआ? लीप वर्ष हुआ। तो किसी भी साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 साधारण वर्ष में आपका 76 दिन, प्लस एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 24 लीप वर्ष में 24 दूना 48, यानी कि 48 विषम दिन। यानी कितना विषम दिन? 48। इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमारा आएगा 124। यानी कितना आएगा? 124। 124 को हम 7 से भाग देकर क्या कर लेंगे? छोटा, यानी कि 7 21 7 5 12 4 7 7 49 5, तो 5 यही हमने आपको बताया अभी। 5 क्या है? शताब्दी का अंतिम दिन है। 5 क्या है? ये आपका शताब्दी का अंतिम दिन, अर्थात 5 किसको माना जाता है? अब ध्यान दीजिएगा, 0 को रविवार, 1 को सोमवार, हमने आपको पहले बताया था 0 को रविवार माना जाता है। क्या माना जाता है? रविवार। 1 को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो 5 जो है क्या है भैया आपका? किसका सूचक है? 5 किसका सूचक है? शुक्रवार का। ठीक, क्लियर? दूसरी शताब्दी में हम आएंगे। दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन 200, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ सन 100, पहली शताब्दी होगी। फिर 101 से स्टार्ट हो, जब 200 पूरा होगा तो 200 जो पूरा होगा वही दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन होगा। तो जब 100 में आपको कितना 5 विषम दिन मिला, तो 200 में कितना मिल जाएगा आपको? 10 विषम दिन। 10 को छोटा कर लेंगे 7 से भाग देकर, 7 1 7 3 10, 3 आ गया। तो 3 देखिएगा, यही 3 किसका सूचक है? 3, देखिए रविवार, सोम, मंगल, बुध, बुधवार, यानी कि शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो गया? बुधवार। शुक्रवार भी होता है, बुधवार भी होता है। आगे चलते हैं, तीसरी शताब्दी में चलते हैं। 300 मिलेगा, जब 100 में 5, 200 में 10, 100 में 5 विषम दिन, 200 में 10 विषम दिन, तो 300 में कितना हो जाएगा? 15।
15 को हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, एक किसका सूचक होता है भैया? एक सोमवार, यानी कि शताब्दी का अंतिम वर्ष क्या है? सोमवार। उसके बाद लास्ट में आपका आ गया चौथी शताब्दी में 400 मिलेगा हमें। तो 100 में 5, 200 में 10, 300 में 15, तो 400 में कितना मिल जाएगा भैया? 400 में। तो 400 में आपको ध्यान देना होगा, 400 जो है आपका क्या है? 400 जो है आपका 400 में 20 हो जाएगा, 100 में 5, 200 में 10, 300 में 15, 400 में 20। तो 20 को हम यदि भाग देंगे, कितने से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। किसको? 20। और एक बात और ध्यान में देना है आपको, एक बात और आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये 100, 200, 300 शताब्दी साधारण वर्ष था, ये 400 आ गया, 400 से भाग देने पर कट जाएगा, अर्थात इसमें एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। 21 क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी 29 की पड़ेगी, तो 366 दिन होगी, एक ऐड हो जाएगा। अब इसको 7 से भाग देंगे हम, 7 21, 0। तो यह 0 आपका क्या है? शताब्दी का अंतिम दिन है 0, यानी कि 0 किसका सूचक होता है? रविवार का। यानी कि हमने आपको जो बताया 53 से किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन होता है। क्लियर? शताब्दी का प्रथम दिन जो होता है, हमने आपको भी बताया, शताब्दी का प्रथम दिन क्या होता है? 64-21। 64-21 का मतलब आपको पता होना चाहिए, 64-21 का मतलब आपको पता होना चाहिए। एक कोड हमने बनाया है, यानी एक किसका सूचक है? सोमवार का। एक किसका सूचक है? सोमवार का। 2 किसका है भैया? मंगलवार का। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन जो होता है, ये शताब्दी का ये प्रथम दिन है। क्या है? प्रथम दिन। क्या है आपका? ये मंगलवार है, मंगलवार। 4 क्या है आपका? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति है ये आपका। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन बृहस्पति होता है और शनि होता है। क्या होता है? शनिवार होता है। क्या होता है भैया? शनिवार होता है। कॉमन क्या लग रहा भैया? देखिए कॉमन, यहाँ भी सोमवार है और यहां भी आपका सोमवार है। तो ये जो किसी भी शताब्दी का जो प्रथम दिन है कैसे आया, ये देखते हैं। तो कैलेंडर हमारा सन 1 से स्टार्ट हुआ, सन 100 पर पहुंचा। ध्यान दीजिएगा, 1 से स्टार्ट हुआ, सन 100 पर पहुंचा, तो एक शताब्दी हुई। और इस शताब्दी का प्रथम दिन अर्थात 1 से स्टार्ट हुआ था, तो 1 को आपको पता है, 1 को यहाँ क्या माना गया है? सोमवार। इस शताब्दी का प्रथम दिन है। उसके बाद जब दूसरी शताब्दी स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी? 101 से। 101 से 101 से स्टार्ट होगी। आपको पता होना चाहिए कि 100 में 5 विषम दिन होते हैं। 100 में कितने विषम दिन होते हैं? ध्यान देना कि 101 से स्टार्ट होगी तो 100 में 5 विषम दिन होते हैं। 100 में 5 विषम दिन, आपका एक ही 6 हो गया। तो 6 किसका सूचक होता है भैया? शनिवार का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? शनिवार। अब 101 से स्टार्ट हुई, 200 भी पूरा हो गई। फिर 201 से स्टार्ट होगी, 201 से स्टार्ट होगी, तो 200 में कितना विषम दिन होता है आपको पता होना चाहिए। 200 में 3 विषम दिन प्लस 1, 4। 4 किसका सूचक होता है आपको पता होना चाहिए? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। उसके बाद ये आपका 201 से स्टार्ट हुआ, 300 पूरा हो गया। जैसे ही आपका 300 पूरा हो गया, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिख देते हैं। कहां पर पहुंचे थे? हाँ देखिएगा, यहां पर भी बृहस्पतिवार पहुंचे थे। तो हमने आपको बताया सोमवार के बारे में और शनिवार के बारे में। ठीक, सोमवार हो गया था आपका, शनिवार हो गया था, यानी कि हम 1 से स्टार्ट किए, 100 पर पहुंचे, तो 1 को हमने लिया, सोमवार आया। फिर 101 से हम स्टार्ट किए, 200 पर पहुंचे, तो 101 का हमने निकाला, शनिवार आ गया। अब 201 से हम स्टार्ट करेंगे, हम किस पर पहुंचेंगे? ध्यान दीजिएगा, 300 पर पहुंचेंगे। तो 300 पर पहुंच जाएंगे, लेकिन तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन 201 से स्टार्ट होगा, तो यहां हम 200 प्लस 1, 200 में कितना विषम दिन आपको, सॉरी
हाँ 201 से 200 में कितना विषम दिन भैया? 200 में आपका 5310 कोड होता है 3 विषम दिन, 3 1 4, 4 किसका सूचक होता है आपको पता होना चाहिए, बृहस्पतिवार का सूचक होता है। उसके बाद आपका है 300, फिर 301 से स्टार्ट होगा 400 तक, तो किसी चौथी शताब्दी का प्रथम दिन जो होगा 300 प्लस 1, 300 में कितना विषम दिन होता है? 1 और 1 2 किसका सूचक होता है आपको पता होना चाहिए, मंगलवार। 2 को क्या होता है? मंगलवार। तो ये किसी भी शताब्दी का कौन सा दिन है? ये किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, और ये किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन। तो हमने इस टाइप में डिटेल में चर्चा किया भैया कि 1 को सोमवार, 6 को शनिवार और 4 को बृहस्पतिवार और 2 को क्या है भैया, यहां लिख दे रहे हैं 2 को मंगलवार। ये किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन है और ये किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन है। इस पर हमने डिटेल में चर्चा किया भाग 3 कैलेंडर में। हम भाग 4 कैलेंडर में आपको एक टाइप आपका बच रहा है, उस पर हम चर्चा करने के बाद हम 10 से 15 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद साथियों।